अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे एसक्यूएल और उसकी क्यूरीज और उसकी टाइप्स क्या क्या थी। तो आज जो उसके पिछले लेक्चर में हमने DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज थी उसकी जो हमने मतलब टाइप्स नहीं, हमने उसके कमांड्स बताए थे, इंसर्ट, सेलेक्ट एंड क्या था वो, अपडेट। ये तीन हमने उसके बताए थे। तो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ इंसर्ट पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम उससे नेक्स्ट टू वो कमांड्स पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा वीडियो अपडेट टेक को, और साथ मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप लिंक दिया हुआ उसको लाजमी ज्वाइन किया करें ताकि आपकी हेल्प हो सके मिड टर्म फाइनल टर्म की इम्पोर्टेंट फाइल के हवाले से। तो पिछले लेक्चर में हमने इंसर्ट का तो बता दिया था, इंसर्ट है क्या, टेबल के अंदर इंसर्ट की अहमियत क्या होती है, इसका वर्क कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। समझ आए तो पिछला लेक्चर जाके आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक हो गया। आज का लेक्चर में मेन हमारा है इंसर्ट के बाद जो आता है सिलेक्ट, वो हमने करना है। मैं आपको पहले एक पिक दिखा देता हूँ, आपको सही समझ आ जाएगी। इसे हमने मतलब शुरू से एसक्यूएल की टाइप्स पढ़ी, DDL, DML, DCL। ठीक हो गया। DML डाटा मैनिपुलेशन कमांड्स की टाइप्स पढ़ी, इंसर्ट, सिलेक्ट एंड अपडेट। आज इंसर्ट हमने पिछले लेक्चर में क्लियर की, आज हम करेंगे सिलेक्ट इस लेक्चर में क्लियर। Select है क्या? Select statement is mostly widely used SQL command is data manipulation language. It is not only used to select rows but also the columns. मतलब ये रोज के लिए ही नहीं सिलेक्ट की जाती कि रोज को हमने उनके ज़रिए यूज़ करना है या सिलेक्ट करना है, बल्कि ये कॉलम्स के लिए भी यूज़ की जाती है। The SQL select statement queries data from tables in the डेटाबेस। जो SQL सिलेक्ट हम करते हैं स्टेटमेंट क्यूरीज को, वो टेबल इन डेटाबेस के अंदर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। सिलेक्ट क्या करते हैं, फ्रॉम कहाँ, वेयर किस जगह, मतलब ये अब हमने मतलब इसमें बताना है। कि मतलब सिलेक्ट फ्रॉम वेयर हम क्या क्या चीज़ें मतलब द सिलेक्ट का स्पेसिफिक टेबल कॉलम डेट आर रिट्राइड, मतलब जो चीज़ हम स्पेसिफिक और टेबल मतलब कॉलम है उसमें जो हम सिलेक्ट करते हैं ये होती है। फ्रॉम द फ्रॉम कॉजल स्पेसिफिक टेबल एक्सेस्ड, जो मतलब टेबल को हम एक्सेस देते हैं उसको जो सिलेक्ट करते हैं मतलब वो फॉर्म करते हैं, ये हमारे पास होते हैं फ्रॉम। वेयर इज टेबल रोज आर यूज, मतलब टेबल की रोज कहाँ कहाँ किस जगह यूज हो रही है, ये हमारे पास आ जाता है वेयर। आज के लेक्चर में मेन हमने मतलब ये नहीं बताना, आज के लेक्चर में हमने इसकी जो इन्होंने हमें ये दिए हुए ये क्वेश्चंस दिए हुए ये हमने सोल्व करने हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास SQL सर्वर होना चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लें, उसके अंदर इनको राइट कर लें, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। पहले में हमें ये दिया हुआ है एक स्टूडेंट, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, उसका प्रोग्राम नेम और उसकी CGPA। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन 1 हमारे पास क्यूरी है, गेट द डाटा सिलेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो सिलेक्ट फॉर्म है मतलब उसके जो है उसकी आउटपुट हमें मिले, तो ये हमने राइट करना है। सिलेक्ट करें स्टूडेंट का नेम, उसका प्रोग्राम नेम, किससे, फ्रॉम स्टूडेंट, जो हमने मतलब बनाया है स्टूडेंट, मतलब क्यूरी स्टूडेंट है उसमें से हमने क्या करना, स्टूडेंट का नेम लिया और उसका PR नेम लेना, बस इतना सा काम हमने ये पहले क्यूरी में करना है। सेकंड क्यूरी में गिव द नेम स्टूडेंट, प्रोग्राम नेम द SQL कमांड फ्रॉम द क्यूरी, उसका स्टूडेंट का नेम देना प्रोग्राम नेम में से, और क्या क्या मतलब SQL कमांड्स के ज़रिए, क्यूरी के ज़रिए। अब सिलेक्ट किया आपने स्टूडेंट, स्टूडेंट का प्रोग्राम नेम,
और स्टूडेंट का मतलब टेबल में से उसको मतलब सिलेक्ट किया। ये सारी चीज़ें हमने इस क्यूरी नंबर 2 से करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्यूरी पर। एट्रीब्यूट्स अलाइज, ये स्टूडेंट का नेम, प्रोग्राम नेम, फ्रॉम स्टूडेंट, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट करें स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का प्रोग्राम नेम और उसका आउटपुट हमें मिले उसका प्रोग्राम। ये आप चेक कर सकते हैं, हमने स्टूडेंट का नेम लिखा है, स्टूडेंट का नेम फ्रॉम स्टूडेंट क्लास से लिखा। फिर हमने क्या किया, सिलेक्ट किया उसका नेम, उसका कोर्स कोड क्या है, उसके मार्क्स क्या हैं स्टूडेंट के, और स्टूडेंट के मार्क्स, सेक्शन मार्क, ये हमारे पास आ गया इसमें। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा बस बेसिकली यही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बस यही है। तो लेक्चर काफ़ी इजी है क्योंकि अब हम बस इन्हीं पे बात करें। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर नंबर 28 क्लियर हो गया। मिलते हैं।